ब्रजवासियों ने देखा यहाँ के पेड़ पौधे हरे नहीं बल्कि सुनहरे सोने और चांदी के बने हुए हैं। यहाँ के वृक्षों से अमृत टपक रहा है। भगवान के सभी भक्तों ने सखाओं ने देखा कि यहाँ 2 हाथ वाला तो कोई दिखता ही नहीं, सब 4 हाथ वाले भगवान नारायण के स्वरूप चतुर्भुज और उनके पार्षद विचरण कर रहे हैं। ग्वालों ने देखा यहाँ 2 हाथों वाली देवियां नहीं, यहाँ मटकी सिर पर उठाकर चलती हुई गोपी नहीं, बल्कि यहाँ भगवती श्री लक्ष्मी देवी की सखियां हाथ में कमल लेकर के विचरण कर रही है। सभी पार्षदों ने देखा कि जिस प्रकार से गोविंद की गोकुल नगरी में वृंदावन में भगवती श्री राधा रानी सखियों के साथ झूला झूलती हैं, ऐसी भगवती लक्ष्मी इस सुंदर से वैकुंठ में झूला झूल रही हैं। अब सब सखाओं ने देखा तो सब सखा आश्चर्यचकित हो गए। अरे इतना सुंदर ये स्थान है, लेकिन हमारा कन्हैया कहाँ है? चलो उसे ढूंढते हैं। और सारे सखा ढूंढते ढूंढते भगवान नारायण के महल में पहुंच गए। और भगवान नारायण के महल में जैसे ही सब सखा पहुंचे, चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे, ए कन्हैया बाहर निकल, ए कन्हैया बाहर निकल, चल निकल बाहर, चल निकल। और तभी नारायण भगवान के दूतों ने हाथ में छड़ी लेकर के और ग्वालों का रास्ता रोक दिया। अरे कौन हो तुम और किस लोक से आए हो? तुम्हारे जैसे जीव तो यहाँ आ ही नहीं सकते। अब ये सब कर रहे थे संस्कृत में बात, और ग्वालों के समझ में कुछ नहीं आया। एक कहता है भैया ये कौन सी भाषा है? दूसरे ने कहा अरे ये तो वैसी भाषा है जैसी हमारे यहाँ पंडित जी कहते हैं शादी के समय पर। अच्छा तो ये संस्कृत भाषा कह रहे हैं? हाँ। अब इनसे बात कैसे करेंगे भैया, हमारा काना कहाँ है? तो सब लोग इशारा कर रहे हैं, वंशी वाले को देखा है कहीं। अब इन्हें समझ नहीं आया भैया यहाँ वंशी वाला तो कोई रहता ही नहीं है, यहाँ तो चक्रधारी रहते हैं। कहा अरे तुम निकल जाओ यहाँ से, चलो हमें तो तुम अच्छे लोग नहीं लगते, तुम तो बहुत शोर मचा रहे हो। और तब ग्वाल बाल इनसे भयभीत होकर के इनके पीछे छुप गए। एक पार्षद ने कहा नहीं भैया नहीं, आए हैं तो भगवान नारायण के दर्शन करा ही देते हैं। तब द्वार खुले और भगवान चतुर्भुज नारायण शेष सैया पर सोए हुए दिखाई दिए। बोलिए भगवान नारायण की। अब जैसे भगवान नारायण को देखा, सारे ग्वाल बाल जोर से हंस पड़े। अरे कन्हैया, वहाँ तो वृंदावन में माटी में सोता है, कीचड़ में सोता है हमारे साथ में, और यहाँ इतने बड़े शेषनाग पर सोया है भैया। अरे तेने तो 100 फन वाले कालिया के फन कुचल डाले, यहाँ 1000 फन वाले शेषनाग की छाया में सो रहा है। एक ने कहा अरे ये तो नेत्र बंद किए हुए हैं, हमें स्वागत भी नहीं करा, देखो कितना घमंडी हो गया है, चलो इसे चलकर पटक देते। और जैसे ही शेषनाग के ऊपर चढ़ने लगे, शेषनाग ने ऐसी फुंकार मारी कि सारे ग्वाल वाले डर करके महल से भाग गए। अब तो सब रोने लगे, भैया ये कौन सा देश है, कन्हैया कहाँ है? वो तो बात भी नहीं करता, हमें यहाँ नहीं रहना। हे कन्हैया हमें वापस बुला ले, वापस बुला ले। छोटे छोटे ग्वाले नेत्र बंद करके रोने लगे जोर जोर से। तभी देखा ठाकुर जी सबके कान खींचने लगे और कहने लगे और भैया लगा दी डुबकी। सबने नेत्र खोले, पहुंच गए वृंदावन धाम में। बोलो श्री वृंदावन धाम की। वृंदावन को देखकर सब इतने प्रसन्न हो गए। बाबा जय हो, वृंदावन की जय हो। कन्हैया को हृदय से लगा लिया, भैया इस ब्रज से अच्छा और कहीं नहीं है। हे कन्हैया, जहाँ हम तुझे घोड़ा बनाकर तेरी पीठ पर चढ़ जाते हैं, जहाँ हम तेरे कान खींच करके, तेरी नाक खींचकर तुझे परेशान करते रहते हैं, तुझे सताते हैं। अरे कन्हैया, जहाँ तू हमारे साथ खाता है, हमारा जूठा खा लेता है, जहाँ हम तेरे मुख का निवाला छीन कर खा जाते हैं। रे कन्हैया, जहाँ ऊंचे गिरिराज पर्वत पर तू और हम साथ में बैठ करके बांसुरी बजाते हैं, जहाँ तू हमारी गैया चराता है, हम तेरी गैया चराते हैं, ऐसे वृंदावन को छोड़ करके हमें भगवान का वैकुंठ भी मिल जाए तो हम वैकुंठ में कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा इसीलिए हम तुमको वैकुंठ नहीं दिखा रहे थे। अब समझ गए हम कोई जय जय
नहीं हैं, हम कोई भगवान नहीं हैं, हम तो तुम्हारे सखा हैं, तुम्हारे कन्हैया हैं। और सब ग्वालों ने ठाकुर जी के कंधे पर हाथ डाला, बांसुरी बजाई और गैयाओं को लेकर के वापस घर चले गए। बोलो सभी गोप बालकों की। दिव्य प्रेम है भगवान का, सख्य वात्सल्य स्वरूप समस्त प्रेम के सभी रस वृंदावन में उमड़ उमड़ कर प्रकट हो रहे हैं। ठाकुर जी महाराज दिव्य लीला कर रहे हैं। एक बार यमुना के तट पर बैठे हुए थे, समस्त सखा गौचारण करा रहे थे, तभी देखा एक बड़ा विशाल बगुला नदी के किनारे खड़ा है। भगवान देख करके और समझ गए कि मुझसे मिलने मेरा एक और मामा आया है। और अब सब ग्वाले कहने लगे, अरे कन्हैया देख कितना बड़ा बगुला है, हमने तो कभी देखा ही नहीं, अरे चल इसे जरा पास से देखते हैं। और हाथ पकड़ के सब कन्हैया का चले बगुले के पास में। जैसे ही बगुले ने देखा कन्हैया आ गया, अपनी चोंच खोल दी, मुख खोल दिया और कन्हैया को मुख में डाल दिया। सारे ग्वाल बाल चीख उठे, चिल्ला उठे, नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान ने देखा मेरे सखा मुझे देखे बिना तड़पे जा रहे हैं, इनके प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान का मुख फाड़ करके बगुले का संहार करके वापस प्रकट हो गए। बोलिए बकासुर मर्दन भगवान की। भगवान ने दिव्य लीलाएं की, दिव्य क्रीड़ाएं की, अनेकानेक असुर नित नित आते हैं और भगवान सबका संहार करके चले जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि भगवान के सखाओं ने कहा, रे कन्हैया हमें बड़ी भूख लगी है, आज तो मैया ने गौचारण करते के लिए कुछ भेजा ही नहीं खाने के लिए। इतने दूर आ गए गौ चराते चराते, अब इस घनघोर वन में क्या मिलेगा। तब कन्हैया ने कहा कि यहाँ दूर ताड़ वन है, जहाँ बड़े बड़े ताड़ के फल हैं, चलो हम वहाँ चलते हैं। और ताड़ वन में गए। धेनुकासुर नामक एक राक्षस जो कि गधे के रूप में रहता था, वहाँ वास करता था। इस पूरे वन पर कंस का अधिकार था। और ठाकुर जी गए, ठाकुर जी ने बलराम जी को संकेत किया, बलराम जी ने एक प्रहार वृक्षों पर किया और ताड़ के सारे फल नीचे आ गए। ग्वाल बाल फल खाने लगे। धेनुकासुर दौड़ता हुआ आया, बलराम जी ने पैर पकड़ लिए, आकाश में घुमाया और नीचे पटक दिया, धेनुकासुर का संहार कर दिया। बोलिए धेनुकासुर मर्दन भगवान की। दिव्य दिव्य लीलाएं करने लगे। और अब भगवान को स्मरण आया कि हमें बंशी भी तो बजानी है। भगवान नित्य वृंदावन में अपने गौओं को बुलाने के लिए बंशी बजाते हैं। कभी बंशी पर पुकारते हैं हे धूमरी, कभी पुकारते हैं हे गौरी, कभी पुकारते हैं हे काली, कभी पुकारते हैं हे लाली। और भगवान की समस्त गायें अपना नाम सुन करके दूर जंगलों में जहाँ भी चलती है, दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी के पास आ जाती है। सभी गायों में भी प्रतिस्पर्धा होती है, कृष्ण के पास सबसे पहले कौन पहुंचेगी, कृष्ण को सबसे पहले कौन हृदय से लगाएगी। और सारी गायें गोविंद के पास आती हैं। एक बार जोर से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इतने जोर से बोलिए कि अब आपके पड़ोसी की नींद टूट जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब टूटी नींद, सबको नींद आने लग गई थी। कथा में निंद्रा देवी बहुत आती है भक्तों, इसीलिए सावधान। अगर कृष्ण की कथा सुनते सुनते नींद आ रही है मतलब अच्छी बात नहीं है। अब आगे सुनिए। अब है वो लीला जिसे सुन करके जन्मों जन्मों की नींद उड़ जाती है, प्रेमियों की नींद उड़ जाती है। प्रेमियों को नींद कभी आती ही नहीं, क्योंकि नींद आ जाए तो फिर कृष्ण का विस्मरण हो जाता है। इसीलिए न कृष्ण कभी सोते हैं और न कृष्ण के प्रेमी कभी सोते हैं। ठाकुर जी ने सोचा कि बड़ा समय हो गया, हमने बंशी नहीं बजाई,
और वो बंशी नहीं बजाई जो बंशी सारे संसार को मोहित कर दे। इसीलिए आज भगवान ने हाथ में चांदी की बांसुरी धारण की, शीश पर सुंदर सा मुकुट धारण किया, अपने प्रिय सखा मधुमंगल सुमंगल श्री दामा अंशु स्तोक कृष्ण विशाल आदि को साथ लेकर, सबकी लाखों लाखों गायों को साथ लेकर के भगवान वृंदावन में आए और वृंदावन में बंशी बजाने लगे हैं। बोलिए बंशीधर श्री कृष्ण की। आज ऐसी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं गोविंद की बांसुरी की धुन सुनी गोपियों ने, गोपियां अपना सारा